ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि वह बाप है सर्व आत्माओं का, साथ ही स्वयं के रोल पर वंडर खाते हैं कि मेरा कैसा पार्ट है, और अपना एक्यूरेट पार्ट स्वयं बाप ही आकर बताते हैं कि वह कैसे आते हैं, सृष्टि में क्या पुनर्जन्म लेते हैं या नहीं लेते हैं, कि वो बताते हैं कि मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूँ। तो बाबा ने आज स्वयं के ही रोल को स्पष्ट किया है इस मुरली में। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। उसके लिए योग बल चाहिए, यह भी एक लॉ है। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। उसके लिए योग बल चाहिए, यह भी एक लॉ है। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? अपने ही रोल पर वो वंडर आश्चर्यचकित होते हैं। क्या कहते उत्तर? बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं। फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। है ना वंडर? तो ओम शांति माना शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनाने का मतलब क्या है? कि तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो ज़रूर, माने आत्मा को 84 जन्मों के चक्र में आना ही है। तुम बच्चों को 84 के चक्र की मैं नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए कि शिव बाप में सारा ज्ञान है। आज बाबा ने स्पष्ट किया कि मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, लेकिन मैं 84 के चक्र में आता नहीं हूँ। जो बाहर रहेगा वही तो निकालेगा ना। तो इससे समझ जाना चाहिए कि शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? प्रश्न उत्पन्न होगा ना अवश्य ही कि फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। यही कहते हैं ना कि जिसने प्रैक्टिकल में अनुभव किया
वही बता सकता है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर खुद पढ़ा हुआ है ना। टीचर कैसे पढ़ाएगा? जब उसने पहले खुद पढ़ा हुआ होगा। तो ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? अब प्रश्न उत्पन्न होगा। अभी का मेरा कोई टीचर नहीं है, तो ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप स्पष्ट कर रहे हैं कि बीज रूप होने के कारण जानते हैं। मुख्य बात है कि बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं। बीज में सारी नॉलेज होती है ना, सारा कुछ बीज में भरा होता है। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं कि बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामानुसार उसमें ये नॉलेज नूंधी हुई है, ऑटोमेटिक पार्ट भरा हुआ है जो मैं तुमको सुनाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ड्रामानुसार उसमें ये नॉलेज नूंधी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। बाप कौन है? वंडरफुल टीचर। वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। इसी वंडर के कारण इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। कौन कौन से नाम दिए हैं? ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो। ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से? जो तुमको समझाते हैं। उनको तो कोई बाप भी नहीं जिसने जन्म लिया हो वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो। बाप तो नहीं हो ना, तुम सब कौन हो? भाई भाई हो। वह कैसे तुम्हारा बाप है? बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं मैं 84 जन्म नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। बाबा बार बार स्पष्ट कर रहे हैं बच्चों को कि मैं 84 जन्म नहीं लेता हूँ। इस चीज को अच्छे से समझो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना कि बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है। पहले भी बताया ना, 3 चीजें अविनाशी हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? आत्मा, परमात्मा और ये सृष्टि ड्रामा, ये सदैव है। तो कहते हैं बच्चे अनादि, तो बाप स्पष्ट कर रहे हैं। आज बाबा ने अपने ही रोल को स्पष्ट किया है कि अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ। इसलिए ही मुझे ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। ऊंचा क्यों कहा जाता है ये स्पष्ट किया। क्यों कहा जाता है कि ये नॉलेज पहले से ही है, माने वो बीज रूप है, तो उसमें वह नॉलेज है। इसीलिए मुझे भगवान, भगवान माना जो ऊंचे से ऊंचा है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। जो तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। तुमको कहाँ से मिली? बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। उनको कहा ही जाता है नॉलेज फुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनकी ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेज फुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसलिए ऊंचते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर। क्यों ऊंच से ऊंच गाई जाती है? तुम सब कौन बैठे हो? ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे, गॉडली स्टूडेंट बैठे हो। कि तुम्हें कौन पढ़ा रहे हैं? स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हो। उसी को आगे बाबा ने स्पष्ट किया कि ये वंडर है ना, इसलिए यह ऊंचते ऊंच पढ़ाई
गाई जाती है, बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है। एक तो ये समझने की बात है। फिर दूसरी क्या बात है, ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और ये जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। क्लियर है ना। दो आत्माएं है ना, ये पूछ रहे हैं, एक ब्रह्मा एक नारायण की। क्या ऐसे है, एक ब्रह्मा और एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवताओं का, है ना, देवता का सैंपल दिखाया। ब्रह्मा वो लास्ट जन्म में है और फर्स्ट जन्म में वो नारायण बनेंगे। तो आत्मा एक ही है। आत्मा तो रोल लेती है ना, 84 रोल प्ले करेगी। तो यह ब्रह्मा सो विष्णु, इस राज को समझना है। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं हैं। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं क्या? सरस्वती और लक्ष्मी की दो आत्माएं हैं क्या? आत्मा एक ही है, शरीर दो हैं। लास्ट जन्म में सरस्वती है और फर्स्ट जन्म में लक्ष्मी बनती है। सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है, ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनते, इसलिए एक आत्मा की नहीं जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है कि कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हमसो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। आज बाबा गुह्य राजों को स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें भी पहले तो ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। इसमें निश्चय बुद्धि बनना है। सभी आत्माएं असल में परम धाम की रहने वाली हैं, यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। ये खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये बात भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम्हारी बुद्धि में है ना, इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है, लाखों वर्ष कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया कहा जाता है स्वर्ग को, और पुरानी दुनिया कहा जाता है नर्क को। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहाँ अपार सुख है, सारी सृष्टि नहीं होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है, पुरानी दुनिया का नाम ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। आसुरी दुनिया, आयरन एजेड माने लोहे की दुनिया है। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। आप समझाते हैं, बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। हालांकि कहते हैं कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, लेकिन नई दिल्ली में भी क्या नया है, उसमें भी कितना कीचड़ पट्टी है। तो बाबा कह रहे हैं कि नई दिल्ली तो नए वर्ल्ड में होगी। नया वर्ल्ड कौन सा?
सतयुग में। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। युगे युगे कौन सी राजधानी होती है? दिल्ली ही राजधानी होती है ना। उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। कहाँ राज्य करेंगे? सारे भारत में। तुम्हारी गद्दी कहाँ पर होगी? दिल्ली में होगी, जमुना के किनारे पर होगी। दिल्ली ही युगों युगों से राजधानी। नाम परिवर्तन हो जाता है ना। बीच में आए अंग्रेज आए, उन्होंने कभी कलकत्ता है ना बॉम्बे को बनाया, लेकिन फिर अंत में दिल्ली को ही राजधानी बनाया। तो बाबा भी स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, लास्ट में भी अब दिल्ली में ही है ना। राम राज्य की गद्दी भी यहाँ ही होगी, नाम दिल्ली नहीं होगा, उनको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम अब बढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। देखो स्टेटमेंट कितनी बड़ी है कि ऊंचते ऊंच बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। कहीं ऊपर आकाशवाणी से नहीं सिखाया, इसी दुनिया में आकर सिखाया। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा, कि ब्रह्मा कौन है और कौन सा है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहनों, और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। क्यों कहा बाबा ने कि सर्व संबंधों को भूलकर सिर्फ अपने को भाई बहन समझना है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, क्योंकि उसमें बंधन है। लेकिन ये आत्मिक दृष्टि से समझना है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। चोटी ऊंचाई पे होती है ना, तो ऊंचे कुल की निशानी है ब्राह्मण, चोटी कहा जाता है। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। एक धामा खाते हैं और दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो। कौन से ब्राह्मण हो? गीता सुनाने वाले, धामा खाने वाले नहीं। वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को देवता कहा जाता है। उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आँखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वह है परमात्मा, अर्थात परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम नॉन सुप्रीम हो, तुम सुप्रीम नहीं हो, तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। उस आत्मा के साथ क्या लगा? परम आत्मा, जो एवर प्योर है, बीज रूप है ना। तो इसलिए उसको अंतर है। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है, वह तो फादर है। फादर है ना, उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते, तो गुरु भी कहते। है एक ही, और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु
बन नहीं सकती। एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, और फिर मैं तुम्हारी सदगति दाता सतगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। दुनिया में अनेक गुरु हैं, लेकिन वो सदगति दाता तो नहीं कहे जाते। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। सदगति किसे कहा जाता है? सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे। स्टार्टिंग में कितने आएंगे? 9 लाख। 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा कि 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। ये हिसाब किया जाता है। जो बाप समझाते हैं जब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। कौन लेंगे? जो पहले पहले आते हैं। फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप भी बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवान उवाच। अभी तुम समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा। यह है तो बाप भी स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, फिर से सुनेंगे। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना, जो पहले नंबर में आया। ये ज्ञान सुना तब वो पहले नंबर में आया। तो गीता कौन हो गई? श्री कृष्ण की भी माता है ना। गीता के ज्ञान के द्वारा उनका जन्म हुआ। ये बातें बड़ी समझने की हैं। रोज पढ़ना है। क्या कहा बाबा ने? रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो किसके? तुम स्टूडेंट हो भगवान के। कितना नशा चढ़ना चाहिए कि तुम स्टूडेंट हो भगवान के। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया माना सतयुग। अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं कि बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख। बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष व उत्तम से उत्तम नारी बनते हो। तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग सीखते हैं। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। या टीचर इंजीनियर दुनिया में भी टीचर से योग रखते हैं ना, कि इनसे ये सीख कर हम यह बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो किससे? परम पिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेज फुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना, ये नई बात है ना। कल भी आया था ना ये मुरली में, कौन जानता है? गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। तो गुड़ कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं कि ये नई बात है ना, ये होते ही हैं संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। सफल किसकी होगी? जो धनी के नाम पर खर्च करे। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए पाठशाला म्यूजियम खोलो। कल भी कहा ना, टाइम मनी एंड एनर्जी सबको सफल करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि पाठशाला म्यूजियम आदि खोलो, जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख और रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहाँ है योग बल से। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। लॉ नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है कि पूरे विश्व की बादशाही ले रहे हो, तो कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। क्या कहा? पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही तुम फिर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं, पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कलयुगी संबंध जो कि समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। कौनों में? संगम युगी ब्राह्मण। सच्ची सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। दूसरा, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलना है। आज का वरदान है, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ये सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है,
बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना। सहन करने का मतलब स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इनकी ही मार्क्स है। कल भी बाबा ने चारों सब्जेक्ट्स की मार्क्स में बताया, तो कहा कि स्वयं को परिवर्तन कर लेना इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह सदा तंदुरुस्त रहते हैं। ओम शांति।